नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल गुरु भारद्वाज में। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि ये जो नया विक्रमी संवत 2081 9 अप्रैल 2024 से प्रारंभ होने जा रहा है। ये नया विक्रमी संवत 2081 हम सब के लिए कैसा रहने वाला है, इस नए विक्रमी संवत 2081 का नाम क्या होगा, इसके राजा कौन होंगे, इसके मंत्री कौन होंगे, इस नए विक्रमी संवत 2081 में रोहिणी का वास कहाँ होगा, संवत का वास कहाँ होगा, संवत की सवारी क्या होगी और इन सभी बातों का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव हमको दिखाई देगा, हमारे राष्ट्र पर उसका क्या प्रभाव दिखाई देगा, पूरी दुनिया पर उसका क्या प्रभाव दिखाई देगा, हमारे स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से उस नए संवत का क्या प्रभाव दिखाई देगा, हमारी अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव रहेगा और सम्यक रूप से सारी दुनिया पर इसका क्या प्रभाव हो सकता है। इन सभी बातों को यदि आप विस्तार पूर्वक जानना चाहते हैं तो इस वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए उपयोगी होने वाला है। परंतु विषय पर जाने से पहले आप सभी को नए विक्रमी संवत 2081 की अग्रिम शुभकामनाएं। नया विक्रमी संवत 2081 आप सभी के लिए सभी प्रकार से शुभ रहे। दोस्तों, ये जो नया विक्रमी संवत 2081 आ रहा है, इसका नाम होगा काल युक्त और इस नए विक्रमी संवत 2081 के राजा होंगे भूमिपुत्र मंगल, ग्रहों के सेनापति मंगल और इसके मंत्री होंगे न्यायाधीश शनि। और इस नए विक्रमी संवत के प्रारंभ के समय शनि देव और मंगल आकाश मंडल में एक ही राशि पर गोचर कर रहे होंगे। मंगल शनि देव को सम दृष्टि से देखते हैं और शनि देव मंगल को शत्रु दृष्टि से देखते हैं, परंतु वर्ष प्रवेश में दोनों ग्रह एक साथ बैठे होंगे, एक साथ गोचर कर रहे होंगे, इसलिए ये एक दूसरे के कट्टर शत्रुता का भाव बनाते हुए बैठे होंगे। इस नवविक्रमी संवत में रोहिणी का वास संधि में होगा। संधि में जब रोहिणी का वास हो जाता है तो कहीं ना कहीं उस वर्ष जो वर्षात होती है वो कृषि के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध नहीं होती है। उस वर्ष में जो वर्षात है वो असमान रूप से होती है, यानी कहीं पर बहुत ज़्यादा वर्षात हो गई और कहीं पर बहुत कम रह गई, जिसका कृषि पर कोई अच्छा प्रभाव देखने के लिए नहीं मिलता है। और भारतवर्ष की कृषि तो प्राय मौसम पर ही आधारित रहने वाली कृषि है। जब मौसम अच्छा होता है तो भारतवर्ष में कृषि अच्छी प्राप्त होती है, कृषि उपज अच्छी होती है। इस संवत का जो वास होगा वो वैश्य के घर में होगा, यानी व्यापारी के घर में होगा। जब व्यापारी के घर में वास होता है संवत का, तो कहीं ना कहीं वर्ष भर व्यक्ति की, राष्ट्र की और पूरे विश्व की जो दृष्टि होती है वो अपनी अर्थव्यवस्था पर होती है। तो नए विक्रमी संवत 2081 में व्यक्ति के लिए, देश के लिए और पूरी दुनिया के लिए अपनी अर्थव्यवस्था को संभाले रखना, ऊपर ले जाना, ये सबसे बड़ी चुनौती होगी। क्योंकि भारतवर्ष के लिए 2081 शुभ संकेत देने वाला है, क्योंकि इस नए विक्रमी संवत 2081 में कोई भी ग्रहण भारतवर्ष में दिखाई नहीं देगा और इस नए विक्रमी संवत 2081 में ही अब की बार प्रयागराज में महाकुंभ का पर्व भी आ रहा है। वर्ष प्रवेश में ही देवगुरु बृहस्पति और सूर्य एक साथ गोचर कर रहे होंगे। ये एक बहुत अच्छा संकेत हो जाता है, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों के राजा सूर्य और देवगुरु बृहस्पति एक साथ जब गोचर करेंगे तो भारतवर्ष के लिए अर्थव्यवस्था की दृष्टिकोण से ये अच्छा शुभ संकेत होगा। यानी 2024 में भारतवर्ष की अर्थव्यवस्था काफ़ी विकास कर सकती है।
परंतु हमको इस बात को भी नहीं भूलना चाहिए, जो अर्थव्यवस्था विकास करती है तो कहीं ना कहीं इसमें जो आर्थिक दृष्टिकोण से कमज़ोर लोग हैं उनको इसका दुष्परिणाम देखने के लिए मिलता है, क्योंकि जो व्यापारी का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा हासिल करना होता है। तो कहीं ना कहीं ये जो गरीब लोग हैं उस पर इसका दुष्प्रभाव देखने के लिए मिलता है। कहीं ना कहीं कृषि को लेकर भी शुभ संकेत नहीं है भारतवर्ष में, तो इसका खाद्यान्न पर दुष्प्रभाव देखने के लिए मिल सकता है, यानी खाने पीने की चीज़ें वस्तु महंगी हो सकती है। और यदि पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था के बारे में विचार किया जाए तो पश्चिमी देशों में अर्थव्यवस्था को लेकर उथल पुथल देखी जा सकती है। यदि हम संवत के वाहन के बारे में विचार करें तो इस साल नव संवत में संवत का जो वाहन होगा वो बैल होगा। बैल कृषि के साथ संबंध रखने वाला पशु है, तो कहीं ना कहीं संकेत मिलता है कि इस नए विक्रमी संवत में जो पशुधन से संबंधित अच्छे शुभ संकेत देखने के लिए मिल सकते हैं। पशुओं से प्राप्त होने वाला दुग्ध आदि खाद्य पदार्थ हमको अच्छी मात्रा में मिल सकते हैं, वहाँ से हमको शुभ संकेत दिखाई देते हैं। शनि मंगल के कॉम्बिनेशन से क्या प्रभाव पूरी दुनिया पर देखने के लिए मिल सकते हैं, इसको आप इस प्रकार से समझ सकते हैं कि शनि के कारण, क्योंकि शनि मंगल जब एक साथ बैठे होंगे तो दोनों ही ग्रहों की स्थिति को हम अच्छा नहीं कह सकते हैं। जब दो व्यक्ति लड़ते हैं तो दोनों का नुकसान होता है। तो इस प्रकार से अब की बार राजा और जो मंत्री हैं वो परस्पर विरोधी हैं, शत्रुता रखने वाले हैं, तो उसके परिणाम स्वरूप हमारे समाज में, हमारी दुनिया में हमको क्या देखने के लिए मिल सकता है। मंगल के कारण समाज में चोरी, लूटपाट, झूठ, भ्रष्टाचार, आतंकवाद, ऐसी दुर्घटनाएं बढ़ सकती हैं। आगजनी, बाढ़ और भूकंप, इस प्रकार की समस्याएं ज़्यादा देखने के लिए मिलेंगी। परंतु आपको स्मरण करा दूं, भारतवर्ष इस मामले में काफ़ी भाग्यशाली सिद्ध होगा, क्योंकि भारतवर्ष में कोई भी ग्रहण दिखाई नहीं देगा और ऐसे ही वर्ष देवगुरु बृहस्पति और सूर्य नारायण वर्ष प्रवेश में एक साथ गोचर कर रहे होंगे। ये एक अच्छा संकेत है, परंतु पूरी दुनिया में इस प्रकार की घटनाएं ज़्यादा घटेंगी। परस्पर दो राष्ट्रों का भी एक दूसरे के साथ युद्ध हो सकता है, जिसका दुष्प्रभाव भी दुनिया को देखने के लिए मिल सकता है। शनि देव के कारण जो पेट्रोलियम लिक्विड्स हैं, लोहा है, प्लास्टिक से बने हुए सामान और जो शनि के अधिकार में आने वाली चीज़ है, यानी जितनी भी टेक्नोलॉजी है वो महंगी हो सकती है। परंतु भारतवर्ष की टेक्नोलॉजी काफ़ी विकास करेगी, काफ़ी ग्रो करेगी। शनिदेव ग्रहों में न्यायाधीश की भूमिका निभाते हैं और मंगल मंत्री, सेनापति होते हैं ग्रहों में, और इस साल के ये राजा हैं, इस नए संवत के राजा हैं। तो इस प्रकार से इन दो ग्रहों के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि इस बार सत्ता और न्यायालय के बीच में भी विरोध की स्थिति हमको देखने के लिए मिल सकती है। सत्ता पक्ष और विपक्ष का जो विरोध है वो प्रखर होकर समाज के सामने आ सकता है, परंतु अपेक्षाकृत पूरी दुनिया का फलादेश हम करें तो उसमें भारतवर्ष की स्थिति अच्छी ही देखी जाएगी। भारतवर्ष के लिए ये साल अन्य देशों की तुलना में अच्छा रहेगा। आर्थिक दृष्टिकोण से भारतवर्ष अच्छा विकास करेगा। तो दोस्तों, यदि आप ज्योतिष शास्त्र पर विश्वास करते हैं, अपने ज्योतिषीय ज्ञान को बढ़ाना चाहते हैं
और सनातन मान्यताओं का अनुसरण करने वाले हैं और उन मान्यताओं के बारे में अधिकांश जानकारी हासिल करना, अधिक से अधिक जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो बने रहिए हमारे YouTube चैनल पर। हम आपके लिए ऐसे ही उपयोगी वीडियोज़ लेकर आते रहते हैं जिससे आपके ज्ञान की वृद्धि हो। तो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब भी कर लें, और यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इसको शेयर भी अवश्य कर देना, क्योंकि ये सुविधा आप लोगों के लिए बिल्कुल मुफ्त है और किसी अगले को इसका फ़ायदा मिल सकता है। इस वीडियो को लाइक कमेंट भी अवश्य करना। आपने वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।